अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम सूरह फ़ातिह की बात कर रहे थे और हमने बहुत सारी बातों को सीखा था, जाना था और अब हम जब कहते हैं कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद माँगते हैं। यहाँ पर हम इस बात का इक़रार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुख़लिस होकर के ख़ालिस होकर सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे मदद माँगते हैं। मतलब ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुकते हैं, अपनी मोहब्बत के मामले में, अपनी दुआओं में, अपनी इताअत में, नमाज़ों में, अपने ज़िंदगी के तमाम मामलात में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सर को झुका देते हैं और इस मामले में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक नहीं करते हैं। इसके बाद जब हम कहते हैं व इय्याक नस्तईन, तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर इबादत के बाद हम कहते हैं कि अल्लाह हम तुझसे मदद माँगते हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पहले करें और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ माँगे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ हमें पहले अदा करना है। उसके बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएँ माँगते हैं, दिन-रात अल्लाह से दुआएँ माँगते हैं, जब होता है तब अपने मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो हक़ हम पर है, उस हक़ को अदा करने की कोशिश ना करें। तो ये सरासर जो है वो एक तरफ से सिर्फ़ अप्रोच है। और फिर अगर हम इस आयत की में एक चीज़ और नोटिस करें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तेरी इबादत करते हैं, हम सब तेरी इबादत करते हैं। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तुझसे माँगता हूँ। आगे भी हम यही कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद माँगते हैं और हम तुझसे हिदायत माँगते हैं। हमें सीधी राह दिखा। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो इस्लाम है, वो एक कम्युनिटी का दीन है, एक पूरी एक कौम है और हम सारी कौम की भलाई चाहते हैं। हम एक कौम हो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करते हैं और हमें ये आइडिया सिखाया गया है। इसके अलावा जब हम देखते हैं सूरह हूद की आयत नंबर 123 में आता है कि और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन के गायब, यानी कि छुपी हुई जो चीज़ें हैं और उसी की तरफ हर मामला लौट कर जाता है, तो उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा रखो और तुम्हारा रब उससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। इसके अलावा एक हदीस है जो पूरी इस जो इस आयत का की पूरी एक वजाहत है। मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर पीछे था। आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ लड़के, बेशक मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बता रहा हूँ। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम अल्लाह के हुकूक का ख्याल करो, उससे तुम अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुँचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो। और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने के लिए जमा हो जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो।